Yes, hello everyone. The Alpha Engineers, a very nice series is there for you all, which is Alpha Engineers के नाम से जो सीरीज है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, हमने सारे 6 लेक्चर में इसके मेजर टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से हमारे जेई में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं। उसको एक तो बहुत ही कंसाइज में समझा है, स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में उसको समझा है, उसके बाद उसके फॉलोड क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया है। ठीक है। वो होने के बाद ये आज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, कहीं से भी, चाहे वो इलेक्ट्रिक डायपोल से आ जाए या चार्ज से आ जाए या कूलॉम्स लॉ से आ जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड से आ जाए या उनकी सुपरपोजिशन से आ जाए या फिर फ्लक्स से आ जाए, गॉस से आ जाए, उसके एप्लीकेशन से आ जाए, तो कहीं से भी वो जो क्वेश्चंस मिक्स आते हैं उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर लेक्चर 7। हियर इज योर रजत सर, कंप्लीटली गाइडिंग यू फॉर योर जेई 2026 12th क्लास का फिजिक्स पार्ट ये चल रहा है। तो बच्चों, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज तुम लोगों के लिए है, इसको रेगुलरली अटेंड किया करो। ठीक है, जो तुम करते भी हो। ठीक है, तो आज कुछ समझाने का नहीं है। टुडेज एजेंडा इज टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। आ जाओ तो फिर। अब ये क्वेश्चन जो मुझे लगता है डायरेक्ट तुम लोगों ने कभी प्रैक्टिस नहीं किया होगा या बहुत कम किया होगा, या किया है तो इसको तुमने सेंटर ऑफ मास में किया है, मतलब रोटेशन में किया है। आज इसी को यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर लेते हैं, ताकि वो भी याद आ जाए, ये भी। समझ गए बात? कर दें स्टार्ट। तो अब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, तो सबसे पहले ना लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि एक तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी स्फीयर एक तो शेल वाला है और एक सॉलिड वाला है। तो यहां पर जब स्फीयर कहा है तो इसको शेल तो नहीं है, तो सॉलिड स्फीयर हो गया। तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड भी फील्ड होती है, सरफेस पर तो होती है, आउटसाइड भी होती है। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूलेस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो डायरेक्ट तुम्हें याद होनी चाहिए। आज वापस अभी इस समय याद कराता हूं। चलो आ जाओ। तो ये पूरी डेंसिटी उसकी कितनी थी? रो थी। फिर आपने ये वाला एरिया स्कूप आउट कर लिया, है ना, बाहर निकाल लिया। तो अब क्या पूछा है, इस बी पॉइंट पर, सही बोल रहा हूं? हाँ, इस बी पॉइंट पर आपके, इसको हटाओ, अरे रुको, ये लो, इसको हटाओ, ये लिखो। हाँ, बी पॉइंट पर सर फील्ड बताओ। सर बी पॉइंट पर पहले जब ये पूरा था तब फील्ड दे रहा था क्या? हाँ दे रहा था। कितनी दे रहा था? बी पॉइंट पर इनिशियल कितनी थी? E1 कितनी थी? तो फॉर्मूला क्या है? सर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, याद है क्या? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब उसके सेंटर से डिस्टेंस, और वो कितनी है? आर नॉट। बताओ, ठीक लिख दिया? ठीक है, लिखते थे ना, रो स्मॉल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब E2 मतलब वो जो पीस है ना, ये टुकड़ा, तो इसके लिए तो ये पॉइंट कहां है? सर इसके लिए तो ये पॉइंट बाहर है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है रो छोटे आर का क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला है, लास्ट क्लास में बताया, तो ये आर क्या होता है? सर डिस्टेंस होता है सेंटर से उस स्फीयर का, मतलब इनको ये पूरा डिस्टेंस चाहिए। यही कंफ्यूजन है बस यहां पर, इसीलिए क्वेश्चन लाया हूं। आर नॉट प्लस आर नॉट बाई 2, सर 3 आर नॉट बाई 2, सर 3 आर नॉट बाई 2 का होल क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे। रेडियस कितना है? आर नॉट नहीं, आर नॉट बाई 2 है, का होल स्क्वायर। बताओ, अब इसको सॉल्व करके बता सकते हो ना मुझे तुम लोग? सर रो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, आर नॉट का क्यूब अपॉन में 8 अपॉन में 3 अपॉन में आर नॉट का स्क्वायर इंटू में 4, एक कट हो गया, ये 2 हो गया, ये एक कट हो गया, ये 9 हो गया। सही 9/2
आर नॉट का ये भी कट हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, क्या आया मेरा, और तो कुछ नहीं है ना, पक्का, ठीक है, 9 रो आर नॉट अपॉन 2। अब माइनस कर दूं, माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा, माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला तो सही लिखा है क्या यार, रो आर क्यूब है ना, रो जब हम लिखेंगे 4/3 आर क्यूब ही आएगा, 4/3 आर क्यूब। पर ये तो इनसाइड का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ये शायद इनसाइड का फॉर्मूला लिख दिया। इनसाइड की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आउटसाइड की। और जब हम आउटसाइड ले रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, आउटसाइड लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, रिकॉल करो, याद करो, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला यही बनता है, यही बनता है, यही बनता है। पर मैंने ना पोजीशन चेंज कर दी, मैंने पोजीशन चेंज कर दी शायद। अब ठीक है, अब याद आ गया, आर का क्यूब और स्मॉल आर का स्क्वायर। यार नीचे वो डिस्टेंस आएगी ना जितनी दूर जा रही है, यही गड़बड़ होगी। ऊपर रेडियस आएगा पर नीचे वो डिस्टेंस आएगी जो कि दूर जा रही है। उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। अब ठीक है, देखना जी, देखना जी, देखना जी, देखना कैसे। इक्वल्स टू लिया, रो रेडियस कितनी है सर, वो है आर नॉट का क्यूब अपॉन 8, ठीक है, 3 एज इट इज, ई नॉट एज इट इज, स्मॉल आर का स्क्वायर, वो डिस्टेंस कितना है 3 आर नॉट, मतलब 9 आर नॉट का स्क्वायर बाय 4, ये कट ये 2, कितना बन रहा है देखना, रो आर नॉट का क्यूब अपॉन 27, 54 ई नॉट। अब सही है। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 17 आ जाएगा। अब राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, तो सर ये बड़ा वाला अपनी फील्ड यहां देगा, छोटा वाला अपनी फील्ड कहां देगा, वो भी यहीं देगा यार, दोनों पॉजिटिव है, दोनों यहीं देंगे फील्ड। पर एक को माइनस कर रहे हो तो अपोजिट भी मैंने ले लिया, और लेफ्ट की तरफ आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। कहने की बात यह है कि बड़ा वाले का फील्ड राइट लेफ्ट है तो आंसर भी बड़े वाले की तरफ हो गया, बड़े में से छोटा माइनस किया। क्लियर है क्या, अच्छा था क्या क्वेश्चन। बस एक ही चीज जो थोड़ी सी मैंने अभी शुरू में ही बोल दिया यार, जो रिवाइज रखना पड़ेगा ना, वो है फॉर्मूला ऑफ स्फेयर वाला पार्ट। तो थोड़ा सा उसमें होता है ऊपर नीचे आर का, स्मॉल आर का, कैपिटल आर का, ये वाली बात है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, अ चार्ज इज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ओहो हो, ये इसीलिए मैं लाया था क्योंकि जनरली तुम लोग ये ऐसा क्वेश्चन करते नहीं हो यार। ये मैंने एक डिस्क बना दी, ठीक है, इस डिस्क की एक्सिस पर, इस डिस्क की एक्सिस पर एक चार्ज रखा हुआ है, इसका तो खुद का सिग्मा है और ये चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज के कारण फ्लक्स पूछा है, नहीं नहीं नहीं, इस चार्ज के कारण फ्लक्स तो फाई है, दे रखा है, फ्लक्स तो फाई है, दे रखा है। इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, तो यार एक बात बता दूं क्या, याद कर लोगे क्या, कि फोर्स होता है सिग्मा इंटू फाई। यार फोर्स होता है सिग्मा इंटू फाई, मतलब क्या ये चार्ज अपनी फील्ड देगा कि नहीं देगा, मुझे तो ये बता दो बस, अपनी फील्ड देगा कि नहीं देगा। फील्ड देगा तो कुछ एंगल नहीं बनाएगा क्या, मान लेता हूं अल्फा, हाफ एंगल अल्फा है, हाफ। तो यार ये एक फ्लक्स भी देता है खुद, इसके थ्रू, इसके थ्रू ये एक फ्लक्स भी देता है। वो कितना देता है, वो फ्लक्स कितना देता है, तो वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एल्फा। क्या ये यार एक डेरिवेशन से एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने आता है जिसमें हम लिखते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं नहीं Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा नहीं, 2 लिखो, और फोर्स कहता है कि जब सिग्मा को फाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो तुमसे फाई पूछते तो ये एक्सप्रेशन तुम्हें याद होना चाहिए, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर अ डिस्क जिसके सामने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है,
वो पॉइंट चार्ज अपनी फील्ड इस डिस्क में से पास करेगा? हाँ करेगा सर। कितना करेगा? इतना करेगा। एंगल कौन सा है जो कि वो हाफ एंगल बना रहा है? वो है फुल नहीं, हाफ। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ फिर? कौन सा ऑप्शन हुआ फिर तुम्हारे लिए? कौन सा ऑप्शन हुआ भाई? सिग्मा इंटू फाइव। सिग्मा इंटू फाइव फर्स्ट हो गया फिर तो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब सेम वही क्वेश्चन में जो तुम्हारे को बता रहा था ना, एप्लीकेशन पे आता है। अब यहां पर भी डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा क्या सॉलिड स्फेयर का? क्या यहां पर भी फॉर्मूला सॉलिड स्फेयर का है या नहीं? यहां पर भी फॉर्मूला सॉलिड स्फेयर का है। डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों का रेडियस आर है। पॉइंट पी देख लो, कह रहे हैं पॉइंट पी पर नेट फील्ड 0 है। मतलब ये अपनी फील्ड जो पी पे देगा और वो अपनी फील्ड जो पी पे देगा, उन दोनों को करनी है इक्वेट, ताकि हम रेशियो निकाल सकें Q2 और Q1 का। रेशियो निकालना पड़ेगा फिर Q2 और Q1 का। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे सर? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, चलिए, फर्स्ट के कारण। तो इस फर्स्ट के तो अंदर है ये, अरे इस फर्स्ट के तो इनसाइड है ये। तो जब फील्ड इनसाइड के लिए करना होता है तो फॉर्मूला क्या है फील्ड का? इनसाइड के लिए करोगे तो फॉर्मूला क्या आता है सर? वो तो याद है ना, इजी है। K Q1 R। R मतलब इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है? R/2 इंटू R क्यूब। रेडियस, रेडियस कितना है उसका? रेडियस कितना है? रेडियस है R। तो R का क्या लिखना पड़ेगा फिर? R का क्यूब लिखना पड़ेगा। तो यहां से ये कट हो गया, कितना आया? K Q1/2R²। बोलो ठीक है, पहला एक्सप्रेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पहले वाले के कारण P पॉइंट पर। सर फिर 2 वाले के कारण? सर इस 2 वाले के लिए तो P पॉइंट बाहर है, बाहर वाला तो आसान फॉर्मूला है सर। K Q2/R², जो भी डिस्टेंस है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है सर? इसका रेडियस R और ये R/2, तो R + R/2 हो गया 3R/2। 3R/2 का स्क्वायर 9R²/4। क्या चाहिए इनको? ये दोनों इक्वल है, तभी तो नेट 0 है। इन दोनों को इक्वल कर दो, K से K काट दो, R² से R² काट दो, लिखो Q1/2 बराबर 4Q2/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तुम्हारे को क्या चाहिए? Q2/Q1 चाहिए सर हमें। Q2/Q1 चाहिए तुम्हें, तो 9/8, 9/8 अगर ऑप्शन में है तो वही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन 1। बताओ, टफ नहीं था? बताओ, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, सीधा डायरेक्ट मामला। 1 के बाद ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस पर है सर? 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट AB। ठीक है, शीट वाला क्वेश्चन है। शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें याद भी है वैसे तो, σ/2ε0। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये करके देखना तुम लोग खुद से भी। तो इसका सिग्मा A दे रखा है जो कि पॉजिटिव है, इसका जो सिग्मा है ना वो नेगेटिव है। बस इतनी सी बात बता रहा हूं पहले। अब हमें फील्ड निकालनी है CD और E पर। ECED कौन ज्यादा कौन कम? नहीं, ज्यादा कम नहीं, वैल्यू निकालनी है। ज्यादा कम नहीं, वैल्यू निकालनी है। तो मुझे लगता है 2-3 आंसर भी हो सकते हैं, ये मल्टीपल करेक्ट है। फिर तो करते हैं सिग्मा A C पर, तो इधर प्लस की फील्ड इधर और माइनस की फील्ड अंदर। D पर प्लस की फील्ड इधर, माइनस की अंदर। E पर प्लस की फील्ड बाहर, माइनस की। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख के तुम लोग निकाल ही लोगे यार, निकाल ही लोगे ना। तो इसको करना है यार तुम लोग। इसको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई डिस्टेंस विस्टेंस कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है। तो 2 और 4 मैंने बोला था ना मल्टीपल है ये, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन जो कि हमारे डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं, 25 में ही आया है, तो लो जेईई मेंस 2025 में आया। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले आया हूं। पहले मैं वो लाया जो मुझे लगे कि जो इसमें आए नहीं है एग्जाम में, पर आने के चांसेस है। अब जो डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं इससे रिलेटेड और आ सकता है, तो हमारे को इस पर ध्यान देना है। ठीक है,
ये पूरी जो है ना, पूरी ए सी, जब ये पूरी थी ना, नहीं, ये आर्क है ना ए बी, इस ए बी आर्क के कारण ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, सिर्फ इस ए बी के कारण, सिर्फ ए बी के कारण। तो पूछा है इस पूरा एसी के कारण कितना होगा, पूरी एसी के कारण। तो सर आप सुनिए, ए बी अपनी फील्ड कहां दे रही होगी, ए बी अपनी फील्ड कहां दे रही होगी सर, इधर मान लिया। ये बी सी वाला जो पार्ट है ये भी अपनी फील्ड कहां दे रहा होगा, यहां दे रहा होगा। कितना एंगल सर, 45 मान लो। तो ये भी 45 हुआ, ये भी 45 हुआ। तो इसका एक कंपोनेंट यहां नहीं हुआ क्या, ई cos 45। तो उस एक और भी तो हुआ, तो 2e cos 45, और साइन वाला कैंसिल हो गया, साइन वाला कैंसिल हो गया, इक्वल एंड अपोजिट। तो यही तो नेट फील्ड हुई पूरे के कारण, यही तो नेट फील्ड हुई। तो लिखना एक बार 2e cos 45 इज 1/√2। तो ये कट गया तो कितना आया, √2e। अब क्या प्रॉब्लम है, कोई तो एंगल मानना ही था ना, तो 30-60 मानेंगे तो भी वैसे ही होगा, 45-45 मानेंगे तो भी वैसे ही होगा। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं बात। तो एंगल इस पॉइंट से, मान लो सुनो, ये इतना सा है, इतना सा हिस्सा, क्या ये इतना सा हिस्सा यहां फील्ड नहीं दे रहा सर, दे रहा है डीई। तो उस डीई के दो कंपोनेंट नहीं होंगे, कॉस वाला ऐड हो जाएगा और साइन वाला माइनस हो जाएगा। आगे देखो, ये वाला पार्ट देखो, जेई मेंस में 2025 में बार बार ऐसे ही क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सारे। क्या कह रहा है सर, ये एक इनफाइनाइट आइडेंटिकल चार्ज शीट है, ये भी एक शीट है, ये क्या है फिर बीच में, ये स्फेरिकल बॉडी है, वो भी चार्ज है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अब पूछा क्या है कि इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इस सी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, सब पर फील्ड होगी कि नहीं होगी, होगी। कहां ज्यादा कहां कम वो कंपेयर करना है, निकालना नहीं है, वैल्यू नहीं निकालना है, कहां ज्यादा कहां कम। तो एक बात सुनो, तुम इस सी और डी पॉइंट को पकड़ो एक बार, मेरे कहने से तुम सी और डी को पकड़ो। सर ये प्लस वाला भी अपनी फील्ड सी पर देगा, ये वाला भी अपनी फील्ड सी पर देगा, पर डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। शीट के तो डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर क्या ये स्फेयर भी अपनी फील्ड डी पर देगा और ये स्फेयर अपनी फील्ड सी पर देगा, तो कहां उसकी फील्ड ज्यादा होगी सर, डी पर, क्योंकि डी वाला पॉइंट स्फेयर के पास है। एग्री कर रहे हो, डी वाला पॉइंट स्फेयर के पास है, तो सर यहां पर फील्ड ज्यादा होगी और सी पर फील्ड कम होगी, मतलब सी और डी पर फील्ड सेम नहीं होगी। क्या ये ऑप्शन ठीक है, सी और डी पर फील्ड सेम नहीं है। ए पर ज्यादा है क्या बी से, चेक करूं, ए पर ज्यादा है कि बी से, हां सर है, क्योंकि ए पर इन दोनों का इफेक्ट तो कुछ नहीं है, पर ये ए इसके पास में है तो हां ए पे ज्यादा है, ए पे ज्यादा है बी से, ये भी कह रहा है, पर ये कह रहा है दोनों इक्वल, नहीं, ये कह रहा है दोनों इक्वल, नहीं, ये कह रहा है सी ज्यादा, नहीं। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। कैसे कंपेयर करके हम इनके आंसर्स को निकालेंगे वो बात समझो, कंपैरिजन करेंगे, आंसर को लाएंगे, कंपैरेटिव आंसर्स आएंगे। देखना है कि सर शीट का तो कोई इफेक्ट नहीं आया, तो बस अब बचा किसका इफेक्ट सर, स्फेयर का, है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर अ सर्कुलर लूप, लूप है मतलब रिंग है, चार्ज है। अब आगे क्या कहता है, चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, रेडियस दे रखा है उसका a√2, a√2, फाइंड द पोजीशन अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस। अच्छा ठीक है, ये खुद xy प्लेन में रखी हुई है, z एक्सिस मतलब इसकी एक्सियल पॉइंट, यहां पर किस पॉइंट पर, यही बोला है ना, फील्ड मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पर फील्ड मैक्सिमम, मान लो सर P पॉइंट पर फील्ड मैक्सिमम है, ये कितना डिस्टेंस है x, वो x की वैल्यू निकालनी।
अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है क्या? रिंग के लिए, लूप के लिए क्या था? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इजी। अब सर मैक्सिमम प्रूफ करना है ना आपको, तो एक कंसेप्ट हमारा यहां लग गया, डीई बाय डी एक्स। बस अगर तुम अब लोग इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा दो तो बात बन जाए। कोई टफ डिफरेंशिएशन नहीं है, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। एक्स अपॉन दिस है ना भाई, के क्यू तो सर हमने कॉमन ले लिया, बहुत अच्छे आपने कॉमन ले लिया। इसके बाद अंदर इसका स्क्वायर किया तो बना मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 3। इसको एज इट इज वहां लेके गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स, तो उसका 1 माइनस एक्स को ऐसे कैसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो लिखा 3/2 आगे, है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी गया तो 0, ये भी गया तो 0, उधर दोनों उधर गए और हो गए 0, है ना। अब मैंने इसको इधर लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, उधर वो गया तो मेरा आंसर आया 3x/2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। एक इधर कट हो गया तो 1 बच गया ना इधर, 1 सही है, 3/2 आ गया, सही है, 1 बच गया, 1 बच गया, तो बच गया इधर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, यार ये 3x। ओके, मैंने एक चीज छोड़ दी ना, मेरे को अंदर वाले का भी तो करना है यार, तो 2x और आएगा ना, 2 से 2 कट गया, तभी मैं देखा मेरा एक्स स्क्वायर क्यों नहीं बना, तो अब मेरा बन गया 3x स्क्वायर। सही है, एकदम ठीक है। अब ये उधर गया तो बन गया 2x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x आ गया r/2। r कितना दे रखा है मुझे, a√2, a√2/2 नहीं, a√2/√2 सॉरी, a√2/√2 कट गया, आंसर आया a। आंसर क्या आया, तो ये वो डिस्टेंस थी r/√2। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद करने की चीज है वैसे r/√2 कि रिंग से r/√2 पर जो फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है, निकाली हुई है थ्योरी के अंदर ही। क्लियर है। नेक्स्ट 5 मिनट्स और जो क्वेश्चंस हैं वो देखो, समझो क्या जेई 2025 में क्वेश्चंस आए हैं, पैटर्न ये का ये रहने वाला है आगे भी। तो ये 2 शीट बना दी, शीट में ये क्यू चार्ज रख दिया, इस पे फोर्स पूछ लिया। क्या बड़ी बात है यार, यहाँ पर फील्ड ही तो निकालनी है सिर्फ तुम्हें, नेट फील्ड नहीं निकाल सकते। ये प्लस है तो अपनी फील्ड यहाँ देगा और माइनस है तो ये अपनी फील्ड यहाँ देगा, दोनों की फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐड कर देना। होमवर्क हो गया ये तो होमवर्क हो गया भाई। बी ऑप्शन आंसर है, उसका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और सेम इसका इजी पैटर्न। जब भी टाइम पीरियड पूछते हैं इसका मतलब घूम रहा है, किसके अराउंड घूम रहा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के अराउंड घूम रहा है भाई। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लैम्डा के अराउंड घूम रहा है तो मैं उसका बना देता हूं चक्कर। ये लो, घूम रहा है तो बना दिया मैंने उसका चक्कर। ये लो जी, ये लो जी, लैम्डा हो गया, रेडियस इसका आर हो गया। सर घुमा कौन रहा है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। किसके कारण लग रहा है सर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है, क्यूई है कौन, -q, माइनस को तो चलो छोड़ देंगे, ई की बात करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सर इस लंबे वाले के कारण, तो हमें याद है क्या, 2k λ/r, 2k λ/r। इधर लिखा है mv²/r, r से r कट हो गया। मुझे क्या निकालना था, टाइम पीरियड। हाँ टाइम पीरियड तो बना ही नहीं मेरा। टाइम पीरियड कैसे बनाऊंगा, टाइम पीरियड कैसे बनाऊंगा, हाँ चलो ठीक है, इससे बनाऊंगा, t इज इक्वल्स टू 2πr/v से बना दूंगा। तो मुझे तुम लोग v दे दो, यहां से v² दे दो, चलो
सर 2k लैम्डा क्यू अपॉन m का रूट, ये है v, ये ले लो आप, ये ले लो तो फिर यहां पे रख दूंगा 2 पाई r, v की वैल्यू रूट में 2k लैम्डा क्यू इंटू में रूट m। अब ऐसा कुछ दो, ये मैच कर गया क्या? नहीं, ये नहीं करा। 2 पाई r तो ऊपर है मेरा, ये कर गया क्या मैच? हाँ ये कर गया। d 2 पाई r तो ऊपर है ना, d मैचिंग। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज 3 इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज थिन शीट। 3 है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है P पर। कर सकते हो, डायरेक्ट है, आसान है। शीट में डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं करता है, डिस्टेंस मैटर नहीं करती है तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, होमवर्क है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो 3-4 क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिए हैं, तो ये 4-5 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क हो जाएंगे, ये कर सकते हो, है ना। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सेम वही बातें पूछी है, तो इनको एक बार रिपीट करो, ठीक है। ये वर्कशीट लो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट करो, ठीक है। जो नहीं आएगा मुझे बताओ, हम नेक्स्ट क्लास में उसको रिवाइज करेंगे। अब हम आगे वाले चैप्टर पे चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक लूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पर अब ये फील्ड वाला चैप्टर, इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जानी चाहिए। तो ये शीट्स और ये सारी शीट्स मेट.जे.ई.एक्स के ऐप पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेट.जे.ई.एक्स का ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट लो और अपने पढ़ाई करो। डन? गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।